दिखाएंगे कि कैसे लोगों ने मनाया आधी आबादी का दिन, मतलब वर्ल्ड महिला दिवस पर क्या क्या हुआ, और दिखाएंगे कैसे ममता बनर्जी ने साधा है बीजेपी पर निशाना, कैसे दिया पीएम मोदी की रैली का जवाब, क्या है भैंसे के डीएनए टेस्ट का मामला। आज आपको बताएंगे दिन भर दिल्ली में। यूपी से चलता है दिल्ली और दिल्ली से चलता है देश। दिन भर दिल्ली। मऊ में एक साधु की झोपड़ी में खजाना मिला है। इतना पैसा देखकर कि हर कोई हैरान है। जो साधु भीख मांगता था उसकी झोपड़ी में लाखों रुपए मिलने से हर कोई हैरान है। कोतवाली में नोटों और सिक्कों की गिनती करते इन पुलिस वालों को देखकर आप काफी ज्यादा हैरान हो जाएंगे, लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानगी आपको तब होगी जब ये पता चलेगा कि ये पैसा किसका है। ये कहीं खजाने में नहीं बल्कि एक गरीब साधु की झोपड़ी में मिला है, जिसने अपनी पूरी जिंदगी भीख मांगकर गुजार दी और जब इस दुनिया से चला गया तो अपने पीछे लाखों की दौलत छोड़ गया। जी हाँ, ये पैसे एक साधु के हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है। ये सोनी धापा मैदान के बगल में एक बिंद्रा महाराज उर्फ मोनी बाबा रहा करते थे, जो लॉकडाउन पीरियड में देहांत हो गया था जिनका, और पुलिस ने उनका दाह संस्कार कराया था। उनका कमरा वो बंद था, तो उनके परिचित लोग आज गए थे कि उसमें क्या सामान रखा है और उसको देखें और उसका व्यवस्थापन करें। DCS के PG कॉलेज मोड़ में एक झोपड़ी में मौनी बाबा नाम के एक साधु रहते थे। कोरोना काल के दौरान उनकी मौत हो गई थी। मौनी बाबा भीख मांगकर अपना जीवन चलाते थे। उनकी मौत के बाद उनके कुछ अनुयायियों ने उनकी झोपड़ी खुलवाने की प्रशासन से परमिशन मांगी। जब पुलिस ने झोपड़ी खोली तो उसमें 4 बक्से मिले जो नोटों और सिक्कों से भरे हुए थे। इतना पैसा देखकर पुलिस ने सिटी मजिस्ट्रेट को तुरंत सूचना दी। कोतवाली में कई सिपाहियों को पैसे की गिनती में लगाया गया। साधु की झोपड़ी से कुल 1,56,000 रुपए मिले हैं, जिन्हें प्रशासन की देखरेख में ट्रेजरी में जमा कराया जाएगा। 1,56,382 रुपये 50 पैसे नगद मिले हैं। सिटी मजिस्ट्रेट महोदय भी साथ में गए थे। उस कमरे का अवलोकन किया गया है। नियमानुसार पैसा ला के गिन के उसको सरकारी मालखाने में फर्द बना के दाखिल किया जाएगा। सच ही कहते हैं कि साधु को दौलत से प्यार नहीं होता, उसका जो कुछ भी होता है वो संसार का होता है। मौनी बाबा ने अपना पूरा जीवन भीख मांगकर गुजार दिया। पूरी जिंदगी एक टूटी फूटी झोपड़ी में गुजार दी। अगर चाहते तो सुख सुविधाओं के साथ रह सकते थे, लेकिन वो तो साधु थे और साधु को सुख सुविधाओं से नहीं बल्कि संसार से प्यार होता है। मौनी बाबा ने एक एक पाई बड़ी हिफाजत से बचा कर रखी थी और आज ये पैसा समाज के काम आएगा। मऊ से भारत समाचार के लिए राकेश सिंह की रिपोर्ट। इधर शामली में 6 महीने पहले चोरी हुआ एक भैंसा मालिक ने सहारनपुर में उसे ढूंढ निकाला, लेकिन जिस पर भैंसा बंधक है पुलिस वहां उसे बरामद नहीं करा पा रही। भैंसे के मालिक किसान ने अब भैंसे की बरामदगी के लिए उसका डीएनए टेस्ट कराने की गुहार लगाई है। रिपोर्ट देखिए। भैंसा ढूंढ रहा किसान, डीएनए टेस्ट से करेगा पहचान। 6 महीने से कर रहा था तलाश। शामली के अहमदगढ़ गांव के चंद्रपाल का भैंसा गुड्डू 6 महीने पहले चोरी हो गया था। क्राइम कंट्रोल के फॉर्मूले के तहत पुलिस ने भैंसे की चोरी को अपराध नहीं माना और मुकदमा दर्ज नहीं किया, लेकिन चंद्रपाल ने पुलिस की मंशा के सामने घुटने नहीं टेके। वो लगातार भैंस की तलाश करते रहे और अब सहारनपुर के बीनपुर गांव में अपने भैंसे को ढूंढ निकाला। पुलिस से भैंसा बरामदगी की गुहार करने वाले चंद्रपाल की फरियाद के आगे पुलिस ने किसान और ग्राम प्रधान से एफिडेविट लेकर के केस को डस्टबिन में डाल दिया है। लेकिन चंद्रपाल का दावा है कि सहारनपुर के सतवीर के घर में जो भैंसा बंधक है वही उनका गुड्डू है। उन्होंने शामली के एसपी से गुड्डू की मां का डीएनए टेस्ट कराने की मांग की है। मेरा भैंसा 25 अगस्त 2020 में चोरी हुआ था, जो बीन पर है
और कुछ लोगों के कहने मात्र पुलिस वहाँ छोड़ कर गई, इसलिए डीएनए टेस्ट चाहता हूँ। डीएनए टेस्ट की मांग की है, किसके आधार पे की है? ऐसा कौन सा पशु आपके पास है? उसकी माँ हमारे पास है, वैसे की माँ हमारे पास है, उसी के आधार पे अपने टेस्ट की बात जी की। सर। क्या कहा है पुलिस ने? पुलिस तो ये कहते हैं कि यहाँ वैसे चोरी नहीं हुआ। दरअसल चंद्रपाल ने 6 महीने की मशक्कत के बाद अपने गुड्डू को तलाश कर लिया है, तो पुलिस से इस मामले में मुकदमा दर्ज करके भैंस की बरामदगी की मांग की है। लेकिन पुलिस ने 10 दिन का वक्त मांगा। इन 10 दिनों में पुलिस ने बजाय भैंसे की बरामदगी के बीनपुर गांव के ग्राम प्रधान सतवीर और उसके पड़ोसियों के बयान दर्ज किए और ये साबित कर दिया कि सतवीर के घर में बंधा हुआ भैंसा चंद्रपाल का नहीं, सतवीर का ही है। ऐसे में चंद्रपाल के सामने अपने गुड्डू को हासिल करने की यही एक तरकीब है कि उसकी मां यानी कि चंद्रपाल के घर में बंधी हुई भैंस का डीएनए कराया जाए और उससे गुड्डू का मिलान हो। चंद्रपाल का दावा है कि उसकी भैंस ही गुड्डू की असली मां है। आपने अभी तक कहाँ शिकायतें की है अपने भैंसे की चोरी को लेकर के? छोटे अफसर से लेकर बड़े अफसर तक की है और क्या? कोई सुनवाई नहीं हुई। किस तरह का जवाब मिला है आपको? बस ये जवाब मिला कि इसका तो वैसा भी चोरी नहीं हुआ, हमको झूठा साबित करने में लगे हुए हैं। झूठे साबित करने में पुलिस ने आपके ऊपर क्या आरोप लगाया है? ये आरोप लगा कि इसका तो वैसा ही चोरी नहीं हुआ, ये वैसा तो उसी की भैंस का है। ने मांग की है कि हमारा जोटा जो है वो बीनपुर में बंधा हुआ है और हमारे जोटे का और हमारी भैंस का जो यहाँ बंधी हुई है उनका डीएनए टेस्ट करा लिया जाए। ये मांग किससे की थी आपने? ये हमने ऊपर से लेके नीचे तक, मुख्यमंत्री से लेके और नीचे एसपी तक की हुई है। आरटीआई में पूछा हुआ है, अभी तक कोई जवाब मिला है? अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। वे कहते हैं कि 10 रुपए में डीएनए टेस्ट नहीं होता। क्या 10 रुपए में डीएनए टेस्ट हो जाता है? अपने भैंसे को पाने के लिए एक किसान की एक आवाज जितनी मेहनत भरी है वहीं एकदम नहीं भी है। जब पुलिस किसान को उसका भैंसा नहीं दिला पाई तो वो डीएनए से अपना भैंसा पाकर रहेगा। बात सरकार की नहीं, कानून और इंसाफ की है। समाजवादी पार्टी की सरकार में आजम खां की भैंस चोरी हो गई थी। चोरी हुई भैंस को भी पुलिस ने ही ढूंढ निकाला था, लेकिन यहाँ चंद्रपाल का रसूख लाल बत्ती वाला नहीं है, इसलिए पुलिस चंद्रपाल नहीं सतवीर के साथ खड़ी नजर आ रही है। शामली से कैमरा शोहगी आरिफ के साथ रविंद्र सुलानिया, भारत समाचार। महिला दिवस पर ममता का दांव, भाजपा को घेरने के लिए पैदल मार्च निकाला। कोलकाता में पैदल मार्च निकालकर बीजेपी को अपनी ताकत दिखाई, विपक्ष को दिखाया कि कोलकाता का किंग आखिर है कौन। रिपोर्ट देखिए। जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय बांग्ला। पश्चिम बंगाल में सियासी पारा अपने चरम पर गर्म हो चुका है और एक तरफ बीजेपी के लिए बंगाल में ग्राउंड बना रहे प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार की पूरी फौज है, तो दूसरी तरफ बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अकेले ही केंद्र सरकार की पूरी फौज से लोहा ले रही हैं और प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के हर वार पर पलटवार कर रही हैं। बीते रविवार जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल में महिला सुरक्षा और विकास के दावों की बात की थी, तो उसकी सीट ममता बनर्जी ने बढ़ी महंगाई और बीजेपी के केंद्र सरकार में किए गए अधूरे वादों को जनता के सामने रखा और मोदी की रैली का जवाब कोलकाता में पैदल मार्च निकाल कर दिया है। जहां ममता एक हाथ में सिलेंडर का पोस्टर लेकर रोड पर उतरी थी, तो वहीं उनके साथ महिलाओं की भारी तादाद थी। ममता ने रैली करके ये साबित कर दिया कि कोलकाता का किंग कौन है और उनके तीखे बयानों ने बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी के हर दावे को झूठा करार दिया है और महंगे पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के मुद्दे पर सरकार को भी घेरा है। प्रधानमंत्री मोदी ने जहां बंगाल में महिला अपराधों को लेकर टीएमसी सरकार पर निशाना साधा, तो ममता ने कहा पश्चिम बंगाल में महिलाएं सुरक्षित हैं, लेकिन गोवा, यूपी और गुजरात समेत भाजपा शासित राज्यों में महिलाओं की स्थिति बेहद खराब है। শাহের মডেল রাজ্য গুজরাট, মিডিয়া রিপোর্ট বলছে গত 2 বছরে দৈনিক গড়ে 2টি করে খুন আর 4টে করে ধর্ষণ হয়েছে। দৈনিক গড়ে 6টি। গুজরাট সরকারের পেশ করা হিসেব বলছে 2 বছরে রাজ্যে 1944টি খুন, 3095টি ধর্ষণ, 4829টি অপহরণ, 1853টি খুনের চেষ্টার ঘটনা ঘটেছে। আর ধর্ষণের শীর্ষে
আমেদাবাদ এবং মোদি বাবুর প্রেয়ারের রাজ্য উত্তরপ্রদেশ কথা বলে না। ममता बनर्जी ने सभी के खातों में 15 लाख रुपए आने के वादे को याद दिलाया और पूछा क्या किसी को 15 लाख मिले। ममता बनर्जी ने कहा कि हम दंगाबाज, टोलबाज और भ्रष्ट बीजेपी को राज्य में नहीं चाहते हैं। ये चुनाव बंगाल के अस्तित्व की लड़ाई है। अगर गलती से भी बीजेपी जीत जाती है तो ये बंगाल का बंटवारा कर देंगे। একটা কথা বলার আগে আমি বলবো, ক্রাইম এগেইনস্ট উইমেন, মোদি বাবুরা বারবার আসেন সিন্ডিকেটের দুই নেতা, এক মোদি বাবু আর একজন শাহ বাবু সাসা। সুতরাং সিন্ডিকেটের এই দুজন নেতা সারেগামাপা গাইতে পারে না, তারা সানি ধাঁধা করে আর বাংলায় এসে শুধু মিথ্যে কথা বলে। ममता बनर्जी पैदल मार्च के दौरान गैस सिलेंडर लेकर मोदी सरकार को महंगाई के मोर्चे पर घेरती नजर आई और बीजेपी सरकार पर एलपीजी गैस के दाम बढ़ाकर लोगों को लूटने की बात कही। ममता बनर्जी के तेवरों से साफ नजर आ रहा है कि वो इतनी जल्दी बंगाल के दुर्ग को बीजेपी के हाथ में जाने नहीं देगी। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। उत्तराखंड में इस समय सीएम की कुर्सी को लेकर हलचल तेज हो गई है। ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट के बाद त्रिवेंद्र दिल्ली तलब किए गए हैं। यहां आलाकमान के सामने रावत ने अपना पक्ष रखा है। इस बीच सियासी गलियारों में ये चर्चा है कि रावत हट सकते हैं। उत्तराखंड में इस वक्त सीएम की कुर्सी को लेकर हलचल तेज है। ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट के बाद त्रिवेंद्र रावत दिल्ली तलब किए गए। इस बीच सियासी गलियारों में चर्चा है कि त्रिवेंद्र रावत हट सकते हैं। उनकी जगह रेस में कई नाम चल रहे हैं। सीएम कुर्सी को लेकर हलचल तेज। ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट के बाद त्रिवेंद्र दिल्ली तलब किए गए। सियासी गलियारों में त्रिवेंद्र के हटने पर चर्चा। सीएम रेस में कई नाम चल रहे। अजय भट्ट, अनिल बलूनी और सतपाल महाराज का नाम आगे। पहले भी 4 साल के दौरान कई बार त्रिवेंद्र के हटने की चर्चा हो चुकी है। इस बीच दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से जब पूरे मामले पर बात की गई तो उन्होंने पूरे मामले से अनभिज्ञता जताई। नहीं, देखिए अब आप क्या चला रहे हैं तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हाँ, मैं अपने नेतृत्व से मिलने आया हूँ। मैंने उनसे समय लिया है और मुझे अभी समय देंगे, मैं उनसे मिलूंगा। दूसरी तरफ सुबह से ही चर्चा जोरों पर है कि उत्तराखंड के 25 विधायकों ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से बगावत कर दी है और उसको लेकर ही त्रिवेंद्र सिंह रावत को दिल्ली तलब किया गया था। मुझे किसी विधायक ने, जो हमारे माननीय विधायकगण हैं, नाराजगी की बात कभी नहीं कही है। हम कैसे कह सकते हैं कोई नाराज है? नाराज है ही नहीं कोई। हमारा भारतीय जनता पार्टी की जो एक पद्धति है उसमें नाराज होना, ये उसमें कुछ आता ही नहीं है। तो इसलिए किसी ने मुझसे शिकायत नहीं की, कोई मुझसे मिला नहीं। व्यक्तिगत मैं आपसे कह सकता हूं कि देखो, असंतुष्ट वाली कहीं से कहीं तो कोई बात है नहीं। रही बात संघ संगठन, बहुत बड़े ब्रॉड माइंड के लोग हैं, विद्वान लोग हैं, वो क्या सोचते हैं, क्या निर्णय लेते हैं, उसके लिए तो मैं अधिकृत नहीं हूँ। मैं तो इतना जानता हूँ कि उनके द्वारा जो भी निर्देश होगा 100% उसका पालन करना हमारी जिम्मेदारी। अभी तक उत्तराखंड की तस्वीर साफ नहीं हुई है और सियासी गलियारों में जारी हलचल और सीएम की कुर्सी पर उठे विवाद पर विराम कब लगेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। यूपी से चलता है दिल्ली और दिल्ली से चलता है देश।